कोटा का दशहरा मेला शुरू हो चुका है और बहुत ही मशहूर है यहाँ का दशहरा मेला। दूर दूर से लोग देखने आते हैं और उससे भी ज़्यादा फेमस हैं यहाँ के गोभी के पकौड़े, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी होते हैं। ये देखिए कितने कमाल के होते हैं, बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी। मेला शुरू होते ही गोभी के पकौड़े की दुकान पर लाइन सी लग जाती है। तो नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ घर पे गोभी के पकौड़े दशहरा मेले वाले। तो नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। इन फेमस गोभी के पकौड़ों के लिए मैं बना रही हूँ आज स्पेशल चटनी, जो बहुत ही लजीज होती है। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो पहले आपको बता देती हूँ। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा लेंगे, और ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच केत का पाउडर या बेल का पाउडर। ये यहाँ पर राजस्थान का फेमस होता है। और इसके अलावा मैं लूँगी 4-5 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 लहसुन की कलियाँ, खूब सारा हरा धनिया स्टेम के साथ में। इसके डंठल मैंने नहीं हटाए, इसी से बहुत बढ़िया खुशबू आती है। और 1 मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते, अगर फ्रेश हो तो वो ले लीजिए, नहीं है तो पुदीने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारे ही इंग्रेडिएंट इसमें डाल लेंगे चटनी के जार में। अब ये जो बेल और केत का जो मैं पाउडर बता रही हूँ, ये तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास हो, तो आप 1 चम्मच अमचूर का पाउडर डाल दीजिए। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है और जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, ऐसे इसके फल होते हैं। तो ये दुकानदार तो ताज़ा फल यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पाउडर अमेज़ोन पे भी मिलता है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि इस चटनी को पीसने में आसानी होगी। इसमें टमाटर नहीं है ना एक्चुअली। अब ये देखिए पीसने के बाद ये देखिए चटनी कितनी गजब की लग रही है, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आती है और खटास आ गई, क्योंकि हमने इसमें केत का पाउडर डाला था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको अमेज़ोन का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ कोटा में, राजस्थान में तो ये किराने की दुकान पर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए चटनी हमारी बन चुकी है बहुत बढ़िया। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ 500 ग्राम गोभी। ये बढ़िया सा गोभी फ्रेश लीजिए आप, जिसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, क्योंकि गोभी में क्या होता है अक्सर कीड़े होते हैं। तो इसका समाधान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके जो डंठल है ना, इसको हम हटा देंगे, ताकि हम ये फूल हमें चाहिए, डंठल नहीं चाहिए। अब इसके जो फूल है ना, इनको एक एक को अलग कर दीजिए, ताकि इसमें कई बार क्या होता है कि वो लंबे लंबे जो लिट कैटरपिलर टाइप के जो कीड़े होते हैं वो होते हैं, और भी मच्छर छोटे छोटे भी होते हैं, तो वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो सारे ही फूल मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब हमें इनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि गोभी में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कीड़ों की। तो इस तरह से आप पहले तो हर फूल को ऐसा अच्छे से खोल के देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि अंदर कई बार क्या होता है घुसे हुए होते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। जब अच्छे से देख लें उसके बाद हमें इनको अच्छे से वॉश करना है। यहाँ का जो दशहरा मेला होता है ना, उसकी 1-2 चीज़ें यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है ना, उनमें से ये गोभी के पकौड़े बहुत ही फेमस हैं। मतलब मेला लगते ही सबसे पहले लोग उसी स्टॉल पे जाते हैं कि गोभी के पकौड़े खाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोभी अच्छे से धो लिया है, और ये पानी जो है इसमें देखिए ज़्यादा गंदगी नहीं आई है, क्योंकि मैंने साफ़ गोभी लिया था। अब इस पानी को तो फेंक देते हैं। अब ये जो गोभी के फूल अलग किए थे, चाकू की हेल्प से हम इनको ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो वो जो घर में सबके होता है प्याज चॉप करने का, उसमें डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं। हमें क्या बहुत बारीक टुकड़े नहीं चाहिए, चूरा नहीं चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़े चाहिए। तो ऐसे करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहें तो फूड प्रोसेसर हो तो उसमें कर लीजिए। देखिए मैंने इसको फटाफट से फूड प्रोसेसर में घुमा लिया है, और ये बिल्कुल अच्छे मोटे मोटे हैं, बहुत बारीक नहीं है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। और अगर आप ग्रेटर जो होता है, कद्दूकस होता है, उससे करेंगे तो थोड़े से बारीक हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, गोभी के पकौड़े खाने में गोभी के टुकड़े नहीं आते हैं, तो चंक्स ज़रूरी है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मैंने इसको फूड प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा देर नहीं घुमाया है, थोड़ा सा घुमाया है, वरना क्या होता है बहुत बारीक चूरा हो जाएगा। चाकू से करने में भी 5 से 7 मिनट लगते हैं, गोभी बहुत ही जल्दी चॉप हो जाता है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। और उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ग्रेटर होता है ना, जो कद्दूकस होता है, उससे थोड़ा सा बारीक हो जाता है। ये देखिए काफ़ी बारीक हो गया है चूरा, तो इसलिए मैंने फूड प्रोसेसर में घुमाया था। गोभी को चॉप करने में वैसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़े मसाले डालेंगे। 1/4 टेबल स्पून मैंने हींग डाली है इसमें, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मसाले आपको थोड़े से ज़्यादा और तेज़ डालने हैं, तभी इसमें मज़ा आएगा। 1 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। अब 2 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। मैं आधा किलो गोभी के हिसाब से ले रही हूँ, अगर आप कम ले रहे हैं तो मसाले थोड़े कम कर सकते हैं। अब 2 चम्मच इसमें जाएगा दरदरा कुटा हुआ धनिया, दोनों तरह के धनिया डालने हैं। अब 2 चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला। इन पकौड़ों में गरम मसाला जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब 1 चम्मच जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स, देखिए कितने बढ़िया स्पाइसी बनने वाले हैं। आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेलियों के बीच में हम थोड़ा सा रगड़ लेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और ये पेट में गैस वैस भी नहीं बनती है इससे। 2 चम्मच जाएगा बारीक घिसा हुआ अदरक,
और लगभग 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब डालेंगे लास्ट में बहुत सारा धनिया, खूब सारा धनिया। ये देखिए मैंने कितना सारा डाला है इसमें धनिया। अब पहले इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक दूसरे में बढ़िया से लिपट जाएं। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कितना बेसन लगा। यहाँ पे बेसन हमें उतना यूज़ करना है जितना इस मिक्सचर को ज़रूरत है, यानी बेसन बेसन नहीं दिखना चाहिए हमको, इसमें गोभी वगैरह दिखना चाहिए। और जो बेसन मैं ले रही हूँ ना, ये देखिए मोटा बेसन है। वो जो बारीक बेसन भी मार्केट में मिलता है वो नहीं लेना, नॉर्मल बेसन अगर आपके यहाँ आता है तो वो आप ले सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बेसन कम पड़ रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बेसन नहीं मिलाना, मतलब ये कि आपको जो सब्जियां वगैरह सब दिख रही है ना इसमें, गोभी वगैरह, ये दिखता रहना चाहिए। ज़्यादा बेसन हो जाएगा तो पकौड़े क्रंची नहीं बनेंगे। देखिए अभी बेसन कम दिख रहा था तो मैंने बेसन और डाला है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको बेसन ही बेसन का स्वाद नहीं आना चाहिए, गोभी का स्वाद आना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो डालेंगे पानी। देख लीजिए अगर आपका मिक्सचर आराम से मिक्स हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है पानी की, अगर है तो आप पानी डाल सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है धीरे धीरे, क्योंकि हमें ये जो मिक्सचर है ना ऐसा थिक चाहिए। ये देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है इसमें बेसन, बिल्कुल बढ़िया से गोभी भी दिख रहा है और बंधा बंधा बेसन है, मतलब ये बिल्कुल थिक है। अब हमें तेल गरम करना है, मीडियम हॉट चाहिए हमें, मतलब तेल हमें गर्म ही चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, पर इतना नहीं कि डालते ही पकौड़े एकदम जल जाएं। इसमें मैंने थोड़ा सा और नमक डाला है तो चख के जरूर देखना है। और जो कढ़ाई में गरम गरम तेल था 1 चमचा मैंने वो डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब पकौड़े बन जाएं और हमारा नमक कम रह जाए, इसलिए पहले ही उसको चख लीजिए। अब देखिए इतना मिक्सचर हम हाथ में लेंगे, इस तरह से बॉल टाइप की बन रही है इसकी, देखिए आराम से ये नीचे नहीं गिर रहा है, इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। अब इस गरम गरम तेल के अंदर हम ये डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम से हाई के बीच में रख लीजिए आप, ताकि पकौड़े को हमें देर इसमें कढ़ाई में नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम ये पकौड़े बना रहे हैं ना, इनकी खासियत होती है डबल फ्राई पकौड़े होते हैं, यानी 2 बार हमको इनको फ्राई करना है। तो एक ही बार में हमें धीरे धीरे नहीं पकाना है। आपको बबल्स दिख रहे हैं ना, बहुत फास्ट बबल आ रहे हैं, तेज़ी से बबल्स आ रहे हैं। तो इनको मैं मीडियम से हाई के बीच में फ्लेम करके और इनको तल रही हूँ ताकि ये फटाफट से हो जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि हम डबल फ्राई करेंगे इनको। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये फटाफट से फ्राई हो जाएंगे। और ज़्यादा देर आप इसको कढ़ाई में छोड़ेंगे तो फिर तेल पी जाएंगे पकौड़े। तो ये पकौड़े बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। एक बार देखिए कलर अच्छा आ चुका है, ब्राउन ब्राउन, थोड़े क्रिस्पी भी हो गए हैं ऊपर से, अंदर से बहुत नरम है अभी आ लिए। तो इनको हम निकाल लेंगे और मैं आपको बताती हूँ कितने बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं ये देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं ये। बस आपको एक बार ऐसे ही इनको सेकना है। अब एक कटोरी लीजिए, या फिर मेरे पास तो देखिए ये पराठे सेकने का है तो मैं इससे दबा दूंगी। इन पकौड़ों को आपको गरम गरम ही दबा करके रखना है। तो इन गरम गरम पकौड़ों को हम इस तरह से दबा के रख देंगे, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इनको हमें डबल फ्राई करना है ना, तो दबाने के बाद फ्राई करेंगे दोबारा। तो इससे जो अंदर का जो थोड़ा सा जो कच्चा रह जाता है ना, वो दबाने से बाहर आ गया। तो जब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तो फटाफट से सिक जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। देखिए ये पकौड़े कैसे दिख रहे हैं ना अभी हाल इस समय, और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं अभी भी, और ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं ऊपर से पहले से ही। अब तेल का टेम्परेचर हमें उतना ही रखना है जैसा पहले था, मीडियम हॉट ऑयल चाहिए हमें। और ये जो दबाए हुए पकौड़े हैं इनको हम फटाफट से इसमें डालेंगे और जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर देंगे। ज़्यादा देर इनको कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, फटाफट से ये ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे, कुरकुरे होते ही निकाल लेंगे। तो जब अगर आपके घर में कोई पार्टी हो तो एक बार आप पहली बार फ्राई करके और दबा करके और रख दीजिए, और जैसे ही आपके घर में गेस्ट आए फटाफट से इस तरह से कढ़ाई में फिर से निकाल लीजिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। लेकिन आप दबा करके इनको पहले से ही रख लीजिए, गरम गरम ही दबेंगे तो अच्छा रहेंगे, ठंडे होने के बाद आप इनको दबाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए कितने गजब के लग रहे हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े, गोभी के फेमस हमारे यहाँ कोटा दशहरा मेले के, जो बहुत ही मशहूर हैं और इनकी खुशबू दूर तक आती है। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी पकौड़ा है। ये देखिए एक एक पकौड़ा, ये देखिए मुंह में आ रहा है ना पानी आपके भी। तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा। ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये धनिया और पुदीना की चटनी, जो यहाँ की फेमस है, बेल और केत पाउडर से बनी हुई। अब आपको शुरू में लग रहा होगा कि मैंने इन पकौड़ों को 2-2 बार फ्राई किया है तो काफ़ी सारा ऑयल होगा। अब देखिए डबल फ्राई होने के बाद भी इनमें कहीं कोई अंदर तेल नहीं भरा हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इनको फटाफट से सेका है। तो धीमे गैस पे सेकेंगे तो तेल पी जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी पकौड़े हैं, एक बार चख के बताती हूँ आपको।
मन ही नहीं मानता, इनकी खुशबू उड़ती है किचन में जब ये बनते हैं। तो आप भी बनाइए कोटा दशहरा मेले के मशहूर गोभी के पकौड़े। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।